ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव में हार को करीब 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेदारी कांग्रेस को दी है प्रदेश की जनता ने। हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक नहीं चुना नेता प्रतिपक्ष। 13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है, लेकिन क्या विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस जाती हुई नजर आएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक भी फैसला नहीं हुआ। और जिस तरीके से बयान कांग्रेस नेताओं के सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, इस वजह से अभी तक फैसला नहीं लिया गया। क्योंकि पिछली 18 तारीख को बैठक हुई थी कांग्रेस विधायकों की, उसमें सभी विधायकों ने केंद्रीय आला कमान पर यह फैसला छोड़ दिया था कि नेता प्रतिपक्ष जिसे भी बनाया जाएगा वो उसके साथ होंगे, इस तरह की बात कही गई थी। हालांकि सभी से सुझाव लिए गए थे, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचे थे उन्होंने सुझाव लिए थे एक एक विधायकों से कांग्रेस के, और उसके बाद वो टीम दिल्ली चली गई थी। लेकिन अभी तक भी फैसला नहीं लिया गया है। उस मीटिंग को भी कई दिन हो चुके हैं, अभी तक फैसला नहीं लिया गया। और अब एक कमेटी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी बनाई गई है, वो भी फैक्ट ढूंढने की कोशिश कर रही है, आगे कारणों को जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेहा धवन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले मैं बजरंग दास गर्ग जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष आपको चुनना है, प्रदेश की जनता ने ये जिम्मेदारी आपको दी है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक नहीं हो पाया। क्या मान करके चलें, जो विधानसभा का सत्र होने वाला है 13 तारीख से, उसमें नेता प्रतिपक्ष अगुवाई करते हुए नजर आएंगे, या फिर एक बार फिर ऐसे ही बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन में जाएगी कांग्रेस? पहले भी सदन चला, शपथ ग्रहण समारोह चला, तो उस टाइम हमारे नेताओं ने वहाँ कार्रवाई नहीं बिठाई, हमारे नेताओं ने आवाज नहीं उठाई। बिल्कुल हमारे नेता बिल्कुल डटे हुए हैं, विधानसभा में जनता की हर आवाज को बुलंद करेंगे, जनता की समस्या जो होगी वो सरकार के सामने उजागर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक विपक्ष का नेता बनाने का सवाल है, वो हाईकमान ने कभी भी आदेश आ जाए उन्होंने बनाना है। जब वो विधायकों की मीटिंग हो चुकी, विधायकों ने फैसला कर दिया, एक मत से फैसला करके हाईकमान को अधिकार दे दिया कि जिसकी मर्जी चुन के आप नियुक्त कर दो, वो मान्य होगा और वो जल्दी ही फैसला हो जाएगा। हाईकमान यानी आपने तो सर मन बना लिया, जिस तरह से आप कह रहे हैं, आपका तो मन यही है कि 5 साल तक अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं भी बनेगा तो जनता की आवाज उठाते रहेंगे अलग अलग। आप तो ये इस तरीके से बात कर रहे हैं। आवाज तो उठेगी, आवाज तो उठाना हमारा धर्म और हमारा फर्ज है, और आम नागरिक का फर्ज है। एक पार्टी के नाते नहीं मैं कह रहा, अगर कहाँ जनता की समस्या है तो सरकार को तो हल ही करना है, सरकार के समक्ष नहीं रखेंगे, किसके समक्ष रखेंगे? और जनता की जो समस्या होगा, विधायक इसलिए चुनती जनता, इसलिए चुनती है कि अपने हल्के की जो समस्याएं हैं वो विधानसभा में उठाए, और विधायक उठाते हैं, इसमें कोई दौर नहीं कि सरकार का भी हो। ठीक है, नेहा धवन जी किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, मुख्य विपक्षी दल को नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि हम तो ठीक है जी, विधायक चुन लिए जनता ने, विधायक अपने अपने हल्के की आवाज उठाएंगे। नेहा जी। हितेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जनता के फुल मैंडेट के बाद तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की फुल मैंडेट की सरकार बनने के बाद बजरंग दास गर्ग जी आज पहली बार मेरे साथ डिबेट पे आए हैं, तो मेरे तो बहुत सारे प्रश्न हैं बजरंग जी से जो मुझे पूछने हैं, और मैं मानती हूँ कि शायद बजरंग जी उसका उत्तर दे पाएंगे या नहीं ये तो नहीं मालूम है। फिर भी मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि एक सशक्त विपक्ष के रूप में कांग्रेस हमेशा से काम करती रही है। चाहे सेंटर की बात करें, पिछले 10 वर्षों में भी उल जलूल बातें कांग्रेस ने केंद्रीय स्तर पर भी रखी, और हरियाणा में तो बिल्कुल भी विपक्ष की भूमिका नहीं रही। मैं कांग्रेस पार्टी इसको ना कहकर हुड्डा पार्टी कहना ज्यादा उचित समझती हूँ। जिस तरह से बजरंग दास गर्ग जी पिछले दिनों चुनाव से पहले और चुनाव के समय में भी इतनी
स्ट्रॉन्ग आवाज में, इतनी चीख चिल्लाहट में कांग्रेस पार्टी के बखान करते नजर आते थे। मैं कांग्रेस पार्टी के तो नहीं कहूंगी, लेकिन हुड्डा जी के बखान करते नजर आते थे। क्या हुआ? जनता ने किसको चुना? जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी थी। मैं हमेशा से ये बात कहती थी कि जो मुखर होकर आप बात कर रहे हैं, ये मुखर वोट आपके कहाँ पीछे से गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब मशीनें खुलेंगी तो बीजेपी के वोट आपको नजर आएंगे। लेकिन इन बातों पर भी कांग्रेस पार्टी के हुड्डा ग्रुप के सभी लोगों ने ईवीएम पर दोष मंड दिया। आज तक इस बात का खुलासा ये नहीं कर पाए, समीक्षा नहीं कर पाए कि कांग्रेस की हार किस वजह से हुई। वो कारण भी जानना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएं, हम बता देंगे इनको कि इनके हार के कारण क्या क्या रहे। विपक्ष का नेता चुनना तो बहुत दूर की बात है। आप इनकी क्रोनोलॉजी देखिए। जब ये कहते थे कि हमारे 1700-1600 आवेदन आए हैं, 2000 आवेदन आए हैं, उन 2000 आवेदनों से पैसे लेने के बावजूद भी आवेदन करने के इनके पास में 90 हलकों पर प्रत्याशी जो है वो पूरे नहीं थे। पहली लिस्ट में 32 नाम सामने आए थे। इतने 2100 के आसपास आपने बोला कि आपके आवेदन आए और उसके बावजूद भी आप केवल 32 नाम छांट पाए। उसके बाद आपने जो है अपना नेता चुनने में देरी की। आपके पास में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, वहां देरी हुई। उसके बाद आखिरी दिन तक आपकी लिस्ट आती रही। उसके बाद अब जब हम सरकार में आ चुके हैं तो अब आपके पास में नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए चेहरा नहीं है। तो इस बात से साफ जाहिर होती है कि केंद्र में भी इनके पास में नेतृत्व की कमी है। केंद्र में भी इनके पास में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो आज के नरेंद्र मोदी के विराट चेहरे के सामने खड़ा कर सके। प्रांत में अब नायब सिंह सैनी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का चेहरा इतना बड़ा हो चुका है कि आप उनके सामने भी अब खड़े करने लायक आपके पास में चेहरा नहीं है। और दूसरी बात ये कि हुड्डा का जो जादू चलना था वो हुड्डा जी का जादू चल चुका है, क्योंकि अब जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, आप देखिए उसमें हुड्डा जी का नाम ही नहीं है। ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े हुड्डा साहब का नाम है, ना छोटे हुड्डा साहब का नाम है। मसला है, राष्ट्रीय मुझे नेतृत्व लगता का वो है मसला है। लेकिन देखिए प्रदेश में क्योंकि अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया, सीएलपी लीडर नहीं चुना गया है, तो सवाल यही है कि क्या बिना नेता प्रतिपक्ष के ही कांग्रेस नजर आएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका, और बजरंग दास करके आप भी जुड़े हमारे साथ इस चर्चा में, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल अपने आप में बड़ा बना हुआ है कि क्या बिना सीएलपी लीडर के, बिना नेता प्रतिपक्ष के एक बार फिर से कांग्रेस विधानसभा सत्र में नजर आएगी, क्योंकि इससे पहले जो 25 तारीख को एक दिन का जो सत्र बुलाया गया था उसमें भी नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ था। बिना नेता प्रतिपक्ष के ही कांग्रेस के विधायक वहां पर पहुंचे। हालांकि वो सिर्फ विधायकों के शपथ का कार्यक्रम उस दिन हुआ। तो अब ये माना जा रहा था कि जो पहला सत्र होगा उसमें अभी भी माना जा रहा है कि उसमें कम से कम नेता प्रतिपक्ष का चेहरा नजर आएगा, उसमें नेतृत्व करता हुआ कोई ना कोई चेहरा नजर आएगा, तमाम कांग्रेस विधायकों का और तमाम विपक्ष के नेताओं का। लेकिन अपने आप में सस्पेंस बना हुआ है, बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अभी तक नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर खुलासा नहीं हुआ है।